आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी वर्ड, उसका मतलब और उसका इस्तेमाल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस जब आए तो आपको पता चल जाए और आप आसानी से आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, आप कब इस्तेमाल करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, आप हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी बोलते वक्त आप अपने वाक्य में लिए या के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हिंदी आप बोलते हैं, आपको बस अपने शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आप अपने शब्दों पे ध्यान देंगे, हिंदी वाले शब्दों पे ध्यान दोगे तो अंग्रेजी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, क्योंकि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने हिंदी वाक्य में लिए या के लिए का इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में आपको फॉर वर्ड का सामना करना पड़ेगा, फॉर वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, FOR फॉर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं तो देखो यहां पर वर्ड के लिए का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अच्छा, इसकी अंग्रेजी में फॉर वर्ड कहीं ना कहीं तो आएगा, है ना। तो हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। दौरा मतलब कहीं आप जा रहे हो बाहर, है ना। टूर, ट्रिप जिसको कहते हैं, टूर, है ना। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हिंदी वाक्य में से का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अंग्रेजी में फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, FROM फ्रॉम। आज से एक सप्ताह बाद, मैं आज से एक सप्ताह बाद आपसे मिलूंगा, है ना। जब आप दो टाइम ड्यूरेशन के बीच में से का इस्तेमाल करें, दो टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए से का इस्तेमाल करें, तब फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि से का इंग्लिश ट्रांसलेशन और भी वर्ड्स होते हैं। आपको फ्रॉम कब यूज करना है, ये कैच है ना, क्योंकि से की अंग्रेजी मान लो फ्रॉम भी है, टू भी है, तो कैसे समझेंगे कहाँ यहां पे फिर क्यों नहीं यूज किया हमने टू। क्यों? क्योंकि टू जो है वो इस काम के लिए यूज नहीं होता। वाक्य का टोन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी आप किसी एक टाइम ड्यूरेशन की मतलब एक जगह से शुरू होकर के दूसरे जगह तक की लिमिट को आप चेक कर रहे हो तो आप से फ्रॉम का यूज करते हो। जैसे मैं आज से शुरू हो गया है ना, एक सप्ताह बाद आपसे मिलूंगा, है ना। आई विल सी यू अ वीक फ्रॉम टुडे, अ वीक फ्रॉम टुडे। क्लियर। में, भीतर, अंदर, इन सब की जगह पर इन शब्द का यूज होता है, IN इन। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। कमरे के भीतर आ जाओ, कम इन। कमरे के अंदर आ जाओ, कम इन, है ना। तो इन का यूज आप ऐसी सारी सिचुएशंस में करेंगे जब भी कोई चीज के अंदर की बात हो, है ना। जैसे अक्टूबर में हुआ था तो अक्टूबर 1 से लेकर के 31 तक के बीच में कहीं पर हुआ था, तो उसके अंदर हो गया ना, अक्टूबर के अंदर की बात हो गई, तो इनका हमने इस्तेमाल किया यहां पर। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। तो अब आप कहोगे कि फिर मैम इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखो, इन और इनटू का डिफरेंस इसके पहले भी मैं बता चुकी हूं, आज भी मैं बता रही हूं। ठीक है, इनका मैंने आपको बता दिया। इनटू जो है वो हर वाक्य में नहीं यूज होगा जहां पर में या के अंदर यूज हो रहा है। इनटू जो है वैसे वाक्यों में यूज होगा जहां पर सराउंडिंग्स बदल रही है, आसपास का माहौल बदल रहा है। जैसे हम कार में चढ़ गए तो आप ये नहीं कहोगे वी गॉट इन द कार, नो, आप कहोगे वी गॉट इन टू द कार। वाई? क्यों? आपके मन में होगा ना सवाल, क्यों? क्योंकि आप कार में चढ़ने से पहले या तो अपने घर पे थे, या तो रोड पे खड़े थे, है ना, या तो बरामदे में अपने खड़े थे, है ना। जहां पर रोड पे गाड़ी लगी है आप अपने गेट पे खड़े हो, तो आपको अपने आसपास क्या दिख रहा है? आपको अपने आसपास पेड़ पौधे, जानवर, आदमी सब दिख रहा है ना। तो आपके आसपास का जो एरिया है वो अलग है, मतलब सरफेस एरिया है, आपका सराउंडिंग है वो अलग है। गाड़ी के अंदर जाते के साथ आपको क्या दिखता है? सीट दिखता है, AC का वेंट दिखता है, ड्राइवर दिखता है, स्टीयरिंग दिखती है, आसपास का माहौल आपका बदल गया। तो जब ये माहौल में शिफ्ट होता है उस वाक्य को करने के लिए इनटू का यूज होता है। इसके अलावा आप इन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो। साथ या के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। जब भी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को किसी भी तरीके से साथ की बात हो तो विथ का इस्तेमाल करेंगे। हम आपके साथ हैं,
वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल करेंगे शब्द विदिन का। अगेन यहां पर अंदर आ गया। अभी हमने पढ़ा इन और इनटू का अंदर के जगह पे यूज होता है अंग्रेजी में। विदिन कैसे डिसाइड करेंगे बताती हूं। विदिन तब यूज होता है जब आप किसी समय सीमा के भीतर में किसी समय सीमा को लिमिट को सेट कर देते हैं, समय सीमा की लिमिट को सेट कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम की बात करता है ये, और प्रॉपर टाइम की ही बात करता है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके, है ना। तो मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, तो उसका जो समय है 1 घंटे के भीतर, है ना, तो वो अभी जो समय हो रहा है उससे अगले 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पहुंच जाना है, उसको ये बात पता है, तभी उसने विदिन का यूज किया। ठीक है, आई एम कमिंग विदिन एन आवर, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, उससे कम हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो विदिन यूज किया जाएगा। अबाउट के बारे में या के संबंध में, किसी के बारे में, किसी सामान के बारे में, लोग के बारे में, दुनिया के बारे में, परिस्थिति के बारे में जब बात हो तो अबाउट का यूज करेंगे। वो उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ऊपर इस्तेमाल करेंगे शब्द अबव का, ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट, दिस इज अबव इन द लिस्ट। आर पार, आगे को, या के उसका उस पार, अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे। मतलब एक चीज है उसको पार करके फिर अगली चीज होगी। जैसे उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, मतलब अगर आपको कार्यालय पहुंचना है तो स्कूल का जो एरिया है वो पार करना पड़ेगा, तो एक चीज को पार करके दूसरी चीज तक आप पहुंच रहे हो। ऐसे सिचुएशंस में अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे नदी है, नदी के ऊपर पुल है, तो वॉक अक्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज को पार करके आप उस पार, नदी के उस पार पहुंच जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो कोई चीज पार करनी पड़ती है आपको दूसरे चीज तक पहुंचने के लिए, तो अक्रॉस वर्ड का यूज करते हैं। बाद या के बाद आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। ठीक है, तो आफ्टर के बाद एक कंडीशन लगता है, उसके बाद जो चीज होनी है वो होती है। मतलब कहीं आपको जाना है तो क्लास के बाद जाना, तो कंडीशन क्या है कि क्लास के बाद जाना होगा, इसीलिए आफ्टर वर्ड का यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में। विरुद्ध या के खिलाफ अगेंस्ट का यूज करते हैं। वो मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी, आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ, परिस्थिति के खिलाफ, सिचुएशन के खिलाफ, ऐसी सीन में अगेंस्ट का यूज होता है। साथ में यूज करते हैं शब्द अलोंग का। ठीक है, वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स, अकेले नहीं आई थी, किसी को साथ में लेके आई थी, है ना, अलोंग विथ हर पेरेंट्स। हमेशा, सदा, निरंतर, हरदम, ऑलवेज का यूज करते हैं। ऐसी कोई चीज जो हमेशा हो रही हो, हमेशा बन रही हो, है ना, वो हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज बिजी। के बीच या बीच में, बिटवीन वर्ड का यूज होता है। खासियत इस शब्द की ये है कि ये हमेशा दो चीजों के बीच, दो जानवरों के बीच, दो लोगों के बीच, दो परिस्थिति के बीच, कोई भी चीज दो चीज होगी, उसके बीच में अगर आपको बात करनी है, उन दो चीजों के बीच की बात अगर आपको करनी है तो आपको बिटवीन वर्ड चाहिए, है ना। शाम 4 से 5 के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM, राइट। तो 4 और 5 के बीच की बात हुई, बिटवीन का यूज हुआ। वहीं पर 2 से अधिक के बीच की बात करनी, 2 से अधिक के बीच की बात करनी हो तो अमंग का यूज करेंगे। वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड, ही वॉज अमंग द क्राउड। चारों ओर, इर्द गिर्द, आसपास, अराउंड या लगभग, अराउंड का यूज करते हैं। वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। ठीक है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क, तो पार्क के चारों तरफ टहलती है, इसीलिए अराउंड वर्ड का यूज हुआ। पर, में, से, तीनों के जगह पर एट का यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग सेंटेंस के टोन में। ठीक है, लोकेशन की बात होगी, पर के जगह पर यूज हो जाएगा, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, टाइम की बात होगी तो एट लग जाएगा और टाइम से जस्ट पहले। इस तरीके से एट जो है वैरायटीज में इस्तेमाल आपको दिखेगा। में, पर, को, ऑन का इस्तेमाल होता है। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन
संडे। ठीक है, को हो गया। उसके बाद किताब को मेज पर रख दो, पुट द बुक, कीप द बुक ऑन द टेबल, मेज पर रख दो, है ना, तो पर के तौर पर। तो इसका भी इस्तेमाल आपको मल्टीपल तरीके से दिखेगा। के ऊपर या ऊपर ऑन टू का यूज करते हैं। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। का, के, की अगर किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी, ऐसे ये यूज होता है। इसके अलावा आपको OFF ऑफ भी दिखा होगा बहुत जगह पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बंद, दूर या से दूर, या कोई चीज की छुट्टी, बंद, बेसिकली इसका मतलब होता है। जैसे पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ द फैन, ये स्विच ऑफ नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये यही वाला होगा स्विच ऑफ, क्योंकि बंद होने की बात हो रही है। तो स्विच ऑफ द फैन, इस तरीके से ये इस्तेमाल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।